हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं जिससे हम गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं और फरवरी में हमारा एग्ज़ाम होगा। डेट भी अनाउंस हो गई है। अभी तक सब कोई एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे थे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गेट ने एकदम बिल्कुल IIT बॉम्बे ने डेट ही दे दी कि इस फाइनल डेट को ही एग्ज़ाम होगा। तो बिल्कुल डेट भी अनाउंस है, सब कुछ है। अब आपके पास 6 मंथ है, आप बिल्कुल रेडी हो जाइए कि आपको 6 मंथ बाद एग्ज़ाम देना है। और अगर इन 6 मंथ की आप अभी से एक स्ट्रेटजी बना के चलोगे तभी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप गेट क्वालिफाई कर भी लोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्वालिफाई आप कर सकते हो, बाद में भी पढ़ के कर सकते हो। अगर आपका FT मैथ अच्छा है तो आप बहुत कम पढ़े कर सकते हो, लेकिन आपका सिर्फ क्वालिफाई करने से पहली बात तो गेट में कुछ होगा नहीं। गेट में आपको एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। आपको PSU वगैरह चाहिए। अगर MTech हायर ग्रेजुएशन भी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, किसी अच्छे कॉलेज से करनी है, IT वगैरह से, तो उसके लिए भी आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए। तो आपको इन 6 महीनों की स्ट्रेटजी बना के चलनी पड़ेगी कि आप किस तरह से करोगे। आप मेहनत करो, लेकिन एक स्मार्ट वे में करो। ऐसा ना हो कि आप धीरे धीरे आराम से ऐसे ही करते रहो कि हाँ पढ़ेंगे ऐसे ही, और लास्ट में आके नवंबर दिसंबर आ जाए, पता चले आपके 2-3 सब्जेक्ट ही कंप्लीट हुए। जब 2-3 सब्जेक्ट ही कंप्लीट होते हैं तो आता है डिप्रेशन, और फिर एक टाइम मन करता है गिव अप कर दें, ये सारी चीज़ें। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए आप एक 6 मंथ की स्ट्रेटजी बना के चलिए। आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो मैं आपकी थोड़ी हेल्प करती हूँ, फिर आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, क्योंकि हर कोई अपना प्लान बेस्ट बना सकता है। यह है कि मैं थोड़ा बता सकती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा था और मेरा क्या प्लान था। इसी तरह से आप भी अपना प्लान बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप इस बार 3rd ईयर के स्टूडेंट भी गेट दे सकते हैं, ये अच्छी खबर है 3rd ईयर वाले स्टूडेंट के लिए। तो आपके पास अब 6 महीने, 6 मंथ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो आप इस तरह की प्लानिंग कीजिए कि आप जो शुरुआत के 3 महीने हैं, यानी कि आपके अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो इसमें आप जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनको कवर कीजिए। हर ब्रांच के कुछ ना कुछ मेजर सब्जेक्ट होते हैं, 5-6। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो आ जाते हैं। EDC आ जाती है हमारी, इलेक्ट्रो डिवाइसेस सर्किट, डिजिटल सर्किट आ जाते हैं, एनालॉग, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो अच्छे भी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हैं, ठीक है, और जो मेजर सब्जेक्ट हैं। तो आप पहले इनको कवर कीजिए। अगर ये आपके कवर हो जाते हैं तो आपका मोस्टली एरिया कवर हो जाता है। यानी कि आपको जब अगर 5 या 6 मेजर सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अगर आप शुरुआत में वो 5-6 सब्जेक्ट कवर कर लो, जिनमें एक तो ये रहता है, जैसे आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार कर ली, सिग्नल सिस्टम तैयार कर लिया, इलेक्ट्रो डिवाइसेस एंड सर्किट तैयार कर ली, तो इनके क्वेश्चन जो होते हैं, कंट्रोल सिस्टम हुआ, इनके क्वेश्चन जो होते हैं वो आपने अगर इन्हें अच्छे से तैयार कर लिया, सब्जेक्ट को तैयार करने का मतलब ये नहीं कि आपने बस सब्जेक्ट पढ़ लिया ख़त्म। सब्जेक्ट को तैयार करने का मतलब आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपको गेट और ESE इनके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। एक सब्जेक्ट सॉल्व करने का मतलब है आपको उस सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। दूसरा, आपने उसके सब्जेक्ट के गेट के क्वेश्चन तैयार किए हैं। तीसरा, आपने उस सब्जेक्ट के ES के क्वेश्चन तैयार किए। तो तब आपका एक सब्जेक्ट ख़त्म होता है, ठीक। तो आप इस तरह से अगर 5 या 6 सब्जेक्ट तैयार कर लोगे, ठीक है, आप मान लो EDC तैयार कर लो, ठीक, डिजिटल तैयार कर लो, ठीक है, कम्युनिकेशन तैयार कर लो, कंट्रोल सिस्टम तैयार कर लो, इनके क्वेश्चन भी गलत नहीं होते। तो इसी तरह से हर ब्रांच में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होंगे, 5-6 मेजर सब्जेक्ट। तो आप शुरुआत के 3 महीनों में उन 5-6 मेजर सब्जेक्ट को पूरी तरह से तैयार कर लो। साथ में उनके गेट ESE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने बताया, तभी से एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। और साथ साथ में आप उनके मैथ और एप्टीट्यूड, ठीक है, क्योंकि ये एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, और इसमें आपने अगर थोड़ा अच्छा किया तो आपको थोड़ा टेक्निकल में हुआ तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैथ एंड एप्टीट्यूड तो फिक्स है ही, 15 नंबर का आएगा ही आएगा। तो इसमें से एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से आप तैयार करो। तो मैथ और एप्टीट्यूड आप तैयार पैरेलली चलाते रहो उनके साथ, क्योंकि आपके जो एप्टीट्यूड है, मैथ है, आप बाद में भी कर सकते हो। मोस्टली लोग सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, लेकिन अगर आपका शुरुआत में ही कॉन्फिडेंस, उसमें एक तो कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा कि आपका मैथ एप्टी भी तैयार है, ठीक, और एक तो एक स्कोरिंग भी होता है, और धीरे धीरे इसके कॉन्सेप्ट बनते हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे थोड़ी थोड़ी, तो इसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में थोड़े अच्छे से बैठ जाएंगे। तो वहाँ पर आपको जब एग्जाम में बैठोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप मैथ और एप्टी को साथ साथ चलाते रहिए। और साथ साथ में जो भी आपने 5-6 मेजर सब्जेक्ट कवर किए हैं, 5 या 6, अभी किसी के एक आप मतलब पहले से को तैयार कर रहे होगे तो आप हो सकता है 6 सब्जेक्ट कवर कर लो, ज़्यादा भी कर लो। और
अगर किसी ने अभी तक नहीं किया तो उसके 5 हो पाएँ या 4 ही हो पाएँ, तो आपको ये जो 4, 5, 6 मेजर सब्जेक्ट आप कवर कर लोगे, इनके आपको साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं मिलता है एग्ज़ाम में कि जाने से पहले कि आप सारे नोट्स को तैयार थोड़ी देर में रिवाइज़ कर लो एक दिन में। तो एक दिन पहले आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने, और शॉर्ट नोट्स तैयार करने से चीज़ें आपके टिप पर हो जाती हैं। आप शॉर्ट नोट्स सबके अलग अलग होते हैं, जैसे आपको जो प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, उसको लिख लो। आपको सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम आती है वो लिख लो। हर चीज़ के छोटे छोटे नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक, तो वो आप तैयार कर लो 5-6 मेजर सब्जेक्ट के। और इन्हें आप अगर रिवाइज़ करते रहोगे ना, तो आपके शॉर्ट नोट से ही आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। आप एक बार बना के देखो, इतना अच्छा लगेगा कि आपको एकदम फील होगा कि हाँ, आपका पूरा सब्जेक्ट तैयार है, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा उन शॉर्ट नोट से ही। क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आप वही बनाओगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2x2 4 सबको आता है, वो नहीं बनाओगे, लिखोगे 2x2 2x4 नहीं लिखोगे आप, उसमें ये लिखोगे जो आपको आगे जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें, ठीक है। तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, और नेक्स्ट आपके इतना करने में आपके 3 महीने निकल जाएंगे, ठीक। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 मंथ में आपको ये करना है, ठीक है। 5 से 6 मेजर सब्जेक्ट तैयार करने हैं, पैरेलली मैथ एंड एप्टी तैयार करना है, और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक। अब आ जाता है आपका नवंबर और दिसंबर, यानी कि आपके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर निकल चुके हैं। अब जब आप पहुंचते हैं नवंबर और दिसंबर में, तो आपको क्या करना है, आपके जो जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, ठीक है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर हुआ, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, ठीक है, अगर आप किसी और ब्रांच के हैं तो आपके वो जो भी माइनर सब्जेक्ट हैं वो बचे हुए हैं, तो अब आप उन सब्जेक्ट को कवर कीजिए। मैथ और एप्टीट्यूड अब आपका फिनिश हो जाना चाहिए, नवंबर में ही फिनिश हो जाना चाहिए, दिसंबर में भी नहीं, नवंबर में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरी तरह से। अब आपको करना क्या है, जो नवंबर और अक्टूबर तक आपने जो 5-6 मेजर सब्जेक्ट कवर किए हैं, उनको आपको रिवाइज करना है। एक तो रिवाइज करने का फॉर्मूला क्या है, आप शॉर्ट नोट से रिवाइज करोगे, क्योंकि आप पूरे सब्जेक्ट फिर से रिवाइज नहीं कर सकते। तो अगर शॉर्ट नोट्स में आपकी वही चीज़ें होती हैं जो आपको फिर से पढ़नी है, फिर से रिवाइज करना है, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले होते हैं। तो आपको क्या करना है, उन शॉर्ट नोट से उनका रिवीजन करना है नवंबर दिसंबर में 5-6 जो मेजर सब, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, रिवीजन इज़ कंपलसरी, ठीक है। और जो सब्जेक्ट बचे हैं पहले उनको कवर करना है, और पैरेलली आपको जो सब्जेक्ट आपने तैयार कर लिए हैं उनका रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है मेजर सब्जेक्ट का। और फिर आपने जो 5-6 सब्जेक्ट तैयार कर लिए हैं, आप इनका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो आपको क्या होगा, डिमोटिवेशन होगा कि आप कर नहीं पा रहे, स्कोर कम हो रहा है, क्योंकि आपको 5-6 जो मेजर सब्जेक्ट तैयार हैं आप उसमें तो अच्छा कर रहे हैं, बाकी में नहीं अच्छा कर पा रहे। तो आप इस टाइम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए नवंबर तक। दिसंबर में जब आप एंट्री करें तब आप फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। और आपके जो भी वीक पॉइंट है आप उन्हें स्टार मार्क करते रहें। जब यहाँ भी पर भी पढ़े, अगर सितंबर अक्टूबर में भी आपको कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम होती है और वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप गेट और ESE के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ठीक है, इनको अच्छे से एनालाइज करें कि इनमें किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब एक होता है कि आप समझ जाएंगे कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो उन टॉपिक पे काम करें, और जिनसे जहाँ आपको प्रॉब्लम होती है वीक पॉइंट उन पर काम कर लें, क्योंकि अब आप टेस्ट भी दे रहे हैं। नवंबर में आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, दिसंबर में आपने फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट किए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आपको उस पर काम करना है, ठीक। और जनवरी में आपको क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट देने को अच्छे से, कोई भी अच्छी कोचिंग के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं किसी कोचिंग में जाके स्टडी कर रहे हैं, तो भी आप यही रखिए, क्योंकि कोचिंग में भी आपको पहले मेजर सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप तैयार कीजिए अपना। आप जैसे भी तैयार, आप अगर कभी कहीं कोचिंग नहीं ले रहे हो, ठीक है, थोड़ा पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, तो आप घर बैठ के भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ने कोई कोर्स परचेज़ किया आप उससे करें, या आप यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, मेरे चैनल पर भी मैं इस बार गेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। EDC मैंने लगभग ख़त्म कर दिया है, 1-2 लेक्चर बचे हुए हैं, और बाकी मैं आगे आने वाले टाइम में करवाती रहूँगी साथ साथ आप लोगों के। तो जितनी जल्दी होगा मैं भी आपका पूरा साथ दूँगी। आप लोग चाहें तो हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो लेकिन आपको जनवरी में फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, किसी भी कोचिंग के। आप घर बैठ के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए अच्छी कोचिंग के, ठीक है। और
होल रिवीजन करना है आपको। अब आपके मेजर सब्जेक्ट भी कंप्लीट है, माइनर सब्जेक्ट भी कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, ठीक। अब आपको होल पूरा रिवीजन करना है साथ में। हर रोज़ डिसाइड कीजिए आज इस सब्जेक्ट को रिवीजन करना है, इस सब्जेक्ट को, इस तरह से आपको पूरा रिवीजन करना है। और जो क्वेश्चन आपने अभी तक लगाए हैं, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब भी आपने क्वेश्चन लगाए, हमने बताया आपको हर सब्जेक्ट को कैसे ख़त्म करना है। गेट ईएससी के प्रीवियस ईयर तो लगाने ही लगाने हैं, उसके अलावा आप जो कुछ एक्स्ट्रा लगा सकते हैं वो लगाइए। और अगर जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है या आप कहीं से भी ऑनलाइन वगैरह कहीं से भी कोई टेस्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन जो लगा रहे हैं आप, उन क्वेश्चन में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो क्वेश्चन आप इजीली कर ले रहे हैं ना 2 into 2 4, उस क्वेश्चन को लेट इट बी, जाने दीजिए। और जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है, तो आप उनको स्टार मार्क करके रखिए कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही थी। अब वो सारे क्वेश्चन जनवरी में जब लास्ट में जब आप आए ना, तो उन स्टार मार्क क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो आपको, जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बनना है। क्योंकि बाकी चीज़ों में तो आपको आप पहले ही से कंफर्टेबल थे। जो क्वेश्चन आपको एक बार में आ जा रहे थे, उन्हें क्या करना, वो तो फिर से एक बार में आ जाएंगे। जो क्वेश्चन में आप फंस रहे थे, जहाँ पर आपने स्टार मार्क किया, वो आप फिर से रिवाइज कीजिए। तब आप देखेंगे कि एकदम जनवरी के बाद अब आप एग्जाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आप भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन क्योंकि एक आप ये चाहें आप इंस्टेंट प्रिपरेशन करके निकाल लें, ऐसा नहीं हो पाता। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चाहिए होती है और ये 6 मंथ आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर आप गेट पे अगर कम फोकस हैं, सिर्फ गेट पे अगर फोकस हैं, तो इसके लिए आपका बेस्ट टाइम है, आप स्टार्ट कर दीजिए एकदम से। और आप देखना, अगर आपने स्ट्रेटजी फॉलो की, आप लास्ट तक बहुत अच्छा स्कोर करोगे। हाँ, आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। आप इसमें, आप में जिस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लग रहा है ये मेरे लायक नहीं है, ये मेरे गलत है या जो भी है, तो आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि हर कोई अपने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो आप उस हिसाब से बनाइए। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे चैनल पर आइए, देखिए वीडियो, कमेंट कीजिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, जो कुछ भी है, अगर आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी महंगी कोचिंग में फ़ीस नहीं देना चाह रहे इतनी, ठीक है, तो आप, क्योंकि बहुत महंगी कोचिंग है और पेंडेमिक टाइम है, आप इस टाइम कोचिंग भी कुछ बंद हैं, तो अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं, आप हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। और या आपको जो भी अच्छा लगे आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के फॉलो कीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक होता है ना, स्मार्ट तरीके से करने की बात अलग होती है। अगर आप उसी चीज़ को, मेहनत आप कर लो, थोड़ी स्मार्ट वे से कर लो, तो आपको एक बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।